Hello dear students and viewers, welcome back again Lakshya classes. Today in this video lecture I would like to discuss about the detailed discussion of BSc third semester zoology syllabus. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम BSc थर्ड जंतु विज्ञान के पाठ्यक्रम की विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा as all of you observe that, जैसा क्लास का नाम क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रोग्राम या क्लास जो कि सेकेंड ईयर है, सेमेस्टर जो है थर्ड है, सब्जेक्ट जो है जूलॉजी है, पेपर कोड है B050301T, कोर्स टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स, क्रेडिट 4 है, कोर कंपलसरी है, मैक्सिमम मार्क 25 + 75 है, 25 इंटरनल है, इसमें सेशनल अटेंडेंस और असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, और 75 का आपका थ्योरी पेपर होगा जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। कोर कंपलसरी है। अब हम यूनिट वाइज एक एक यूनिट की डिटेल चर्चा करते हैं। यूनिट टॉपिक एंड टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स। यूनिट है फर्स्ट, टॉपिक का नाम है प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस माने होती है प्रक्रिया, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ DNA to the messenger RNA, or you can see in other word, the processes of the formation of RNA from the DNA is known as transcription process. So in the first unit we will discuss about the processes of transcription, and in this unit we have to study about the fine structure of gene. इसमें आपको जीन की संरचना पढ़ना है अंडर द हेडिंग ऑफ जीन. फर्स्ट ऑफ ऑल we have a basic idea about the definition of the gene. As you know that gene is a hereditary unit that determine the biological character of any particular organisms, and फिर उसके बाद आपको बात करना है जीन के स्ट्रक्चर के बारे में, सिस्ट्रॉन, रिकान और म्यूटान के बारे में बात करना है. सिस्ट्रॉन, रिकान और म्यूटान, जिससे दैट इज द सेगमेंट ऑफ जीन, जिससे जीन मिलकर बना होता है किससे, सिस्ट्रॉन, रिकान और म्यूटान से. आगे है RNA पॉलीमरेज एंजाइम की बात करनी है. नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी. वो कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जिसके द्वारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है, पूरी मशीनरी, पूरे तंत्र की बात करनी है. फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. फॉर्मेशन माने बनना, इनिशिएशन माने प्रारंभिक, कॉम्प्लेक्स माने होता है कठिनाई या जटिलता. इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन और ट्रांसलेशन, ये 4 स्टेप्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में. इसमें सबसे पहली बात करनी है इनिशिएशन की बात करनी है. सो द इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. इस तरह प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंतर्गत इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन, ये तीनों चीज़ों की चर्चा करना है ट्रांसक्रिप्शन के संदर्भ में, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो. अब है नेक्स्ट है यूनिट सेकंड, जिसको कहते हैं प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन के बाद अगला आता है प्रोसेस ट्रांसलेशन. एज वी नो दैट DNA is going under the process of the replication, and after the process of the replication there are so many DNA molecules are formed, and that DNA molecules is going under the process of the transcription, and there is the formation of the various kind of the messenger RNA,
and these messenger RNA is going under the process of the translation and there is the formation of protein। तो इस तरह से तीनों प्रोसेस को रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तीनों को मिला कहा जाता है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसमें पढ़ना है आपको जेनेटिक कोड, दूसरा पढ़ना है राइबोसोम, तीसरा आपको स्टडी करनी है फैक्टर इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के अंतर्गत कौन कौन से कारक जिम्मेदार होती हैं। इसके अलावा आपको अमीनो एसाइलेशन पढ़ना है टीआरएनए का, टीआरएनए आइडेंटिटी, अमीनो एसिड, टीआरएनए सिंथेसिस पढ़ना है, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स की स्टडी करनी है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। आगे बात करनी है नेक्स्ट आपके थर्ड यूनिट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। Regulation of gene expression first, it means that how the gene regulation will be controlled, or you can say the expression of genes can be controlled। यहाँ पर जो जीन का एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि जब तक जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा तब तक कोई कैरेक्टर जो है वो फिजिकल फॉर्म में अपीयर नहीं होगा। फॉर द अपीयरेंस ऑफ द फिजिकल फॉर्म इन एनी पर्टिकुलर ट्रेट्स इट मस्ट बी दैट द जीन्स मस्ट बी एक्सप्रेस। लेकिन जीन का एक्सप्रेशन कितना होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, इसको नियंत्रित करता है रेगुलेशन। सो द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट, इसके अंतर्गत पढ़ना है आप लोगों को रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंतर्गत जीन के रेगुलेशन की स्टडी करनी है। लाइकोपेरान पढ़ना है एंड ट्रिप्टोफान ओपेरान पढ़ना है एस्चेरिचिया कोलाई में। लाइकोपेरान मॉडल पढ़ना है और ट्रिप्टोफान ओपेरान पढ़ना है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंतर्गत भी जीन के रेगुलेशन की स्टडी करनी है। रोल ऑफ क्रोमैटिन इन द जीन एक्सप्रेशन, और इसमें इस बात का भी अध्ययन करना है कि जीन के एक्सप्रेशन में क्रोमैटिन की क्या भूमिका होती है। जैसा कि हम जानते हैं क्रोमैटिन इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमैटिन जो होते हैं क्रोमोसोम के कंडेंस्ड फॉर्म होती हैं। क्रोमैटिन जो होते हैं क्रोमोसोम्स के संगठित स्वरूप होते हैं। एंड इन दिस टॉपिक वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमैटिन इन द जीन एक्सप्रेशन। इसमें आपको जीन के एक्सप्रेशन में क्रोमैटिन की भूमिका का अध्ययन करना है। अगला है रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शन स्तर पर कैसे रेगुलेशन होगा। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट माने होता है आफ्टर, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के पश्चात, मैसेंजर आरएनए बनने के पश्चात। चूँकि डीएनए से जब आरएनए बनेगी इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बन जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। और ये कह रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस का मतलब ये है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के पश्चात, मैसेंजर आरएनए बनने के पश्चात उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे जब मैसेंजर आरएनए बनेगा तो उसमें वो एचएन आरएनए के रूप में होगा, हेट्रोजीनस आरएनए होगा, उसमें एक्जान होंगी, इंट्रान होंगी। तो इंट्रान जो है इंटरप्टेड सीक्वेंसेस हैं उनको कट करके निकाल दिया जाएगा, एक्जान या एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस वहाँ पर बचेंगी। तो इस तरह 3 स्टेप वहाँ आते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में 3 स्टेप आते हैं, कैपिंग, स्प्लाइसिंग और पॉलीएडिनालाइजेशन कहते हैं इसको। आगे है आरएनए एडिटिंग। पॉलीएडिनाइलेशन का मतलब होता है पॉलीएडिनिलिक एसिड को ऐड कर दिया जाता है। अगला है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकेंड।
इसमें है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट। यूकैरियोट्स के अंतर्गत जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे किया जाता है। रेगुलेशन जो है ट्रांसलेशन लेवल पर कैसे होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कैसे होता है। पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के पश्चात, बिकॉज वी नो दैट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन द ट्रांसलेशन प्रोसेस अकर्स। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात ट्रांसलेशन प्रोसेस की प्रक्रिया संपन्न होती है और ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती है। तो प्रोटीन अगर सिंथेसाइज हो जा रही है तो प्रोटीन सिंथेसिस के पश्चात क्या चेंजेज आते हैं, दैट इज नोन एज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। इसमें प्रोटीन फोल्डिंग है। आगे है इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। सेल के अंदर प्रोटीन का क्षरण कैसे होता है, दैट इज नोन एज इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है विद इन द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन का जो है डिग्रेडेशन कैसे होता है, सेल के अंदर प्रोटीन का क्षरण कैसे होता है, दैट इज नोन एज इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। आगे है जीन साइलेंसिंग और आरएनए इंटरफियरेंस। 5th यूनिट है प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स। इसमें आपको स्टडी करनी है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एप्लीकेशन। माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत का अध्ययन करना है और उसके एप्लीकेशंस की बात करनी है, उसकी उपयोगिता की बात करनी है। टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप का अध्ययन करना है, विभिन्न प्रकार के माइक्रोस्कोप की स्टडी करनी है। लाइट माइक्रोस्कोपी है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी है, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। सो इन दिस यूनिट वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत क्या हैं और माइक्रोस्कोपी का यूज कहाँ होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन एंड स्टडी ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप्स हियर इन दिस यूनिट। नेक्स्ट नंबर 6 यूनिट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का सिद्धांत क्या होता है, टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज के प्रकार क्या होते हैं, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज क्या है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज क्या है। अगला है टाइप्स ऑफ रोटर्स क्या होते हैं, वर्टिकल, स्विंग आउट, फिक्स्ड और एंगल etc। ये टाइप ऑफ रोटर्स हैं, वर्टिकल, स्विंग और फिक्स्ड एंगल, दीज आर द टाइप ऑफ रोटर्स। ये सभी प्रकार के रोटर्स का अध्ययन करना है। प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर। प्रिंसिपल माने होता है सिद्धांत, क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत और क्रोमेटोग्राफी के प्रकार का अध्ययन करना है, जिसमें मुख्य रूप से आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है और HPLC क्रोमेटोग्राफी है और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है। आगे है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड बायोकेमिकल टेक्निक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड बायोकेमिकल टेक्निक आपकी 7th यूनिट है। इसमें स्टडी करना है बायोकेमिकल टेक्निक्स, जैव रासायनिक तकनीकी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ पीएच का मापन कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ बफर एंड सॉल्यूशन, बफर्स का निर्माण कैसे किया जाता है, किसी विलयन का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ क्लोरीमीटर का सिद्धांत क्या है, आब्लिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के सिद्धांत क्या है, बीर लैम्बर्ट लॉ क्या है और नेक्स्ट है मेजरमेंट, मापन, एप्लीकेशन, प्रयोग और अनुप्रयोग एंड सेफ्टी मेजर ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक। तो मेजरमेंट, एप्लीकेशन एंड सेफ्टी मेजर ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स की चर्चा करनी है। सो इन दिस यूनिट वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। और लास्ट यूनिट है 8, दैट इज द मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। और अंतिम और 8वीं यूनिट में आपको अध्ययन करना है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की जानकारी करना है, आणविक तकनीक की बात करनी है। एंड अंडर दिस हेडिंग वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। न्यूक्लिक एसिड का डिटेक्शन करना है, न्यूक्लिक एसिड का निर्धारण करना है। डिटेक्ट माने पता लगाना।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा न्यूक्लिक एसिड का पता लगाना है। न्यूक्लिक एसिड मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, आरएफएलपी क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर क्या है। पीसीआर के अंतर्गत किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल्स की मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करते हैं। और ये पीसीआर की बहुत बड़ी उपयोगिता इस कोरोना काल में थी। इसमें हम किसी एक सिंगल डीएनए सेगमेंट से बहुत सारे मिलियन कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे है डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन है, पेज है, एलाइजा है और वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ द बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी। विद्यार्थियों, इस पूरे लेक्चर्स के दौरान हमने एक एक यूनिट का, ये 8 यूनिट का आपका सिलेबस है। 8 यूनिट्स में लगभग से मिल करके आपका पेपर का निर्माण होना है। टोटल 75 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा और 8 यूनिट हैं। आपके लेक्चर बगल में भी दिए गए हैं कितने यूनिट के, जैसे 8 यूनिट है, 8 लेक्चर्स में इसको स्टडी करना है। 9, 8 सबके लेक्चर्स उसके सामने इंडिकेट किए गए हैं कितने लेक्चर्स में इसको स्टडी करना है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल्स को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक वीडियो लेक्चर्स एक फाइल के बनाते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।